चलिए तो टेंस का एक और मजेदार वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके रूबरू आपके सामने। तो आज सीखने वाले हैं वही, अब पास्ट का सिलसिला जारी है तो पास्ट में ही रहेंगे फिलहाल। और 2 दिन दो वीडियोस और पास्ट के आएंगे, ये तो दूसरा है और इसके बाद 2 वीडियो आने वाले हैं। तो फिलहाल पास्ट में ही अभी रहा जाएगा। तो आज सीखने वाले पास्ट का ही एक टेंस जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, जो आपका हेडिंग पहले ही हम डाल चुके हैं। तो आज इसी के बारे में आज इसका खोज करने वाले हैं हम लोग, आविष्कार करने वाले हैं। एकदम दिल थाम के बैठिए, बहुत कुछ सिखा के भेजने वाले हैं आप लोगों को। और एक और बात कि टेंस को ना आप लोग पढ़िए इस मकसद से कि हमको एग्जाम सिर्फ क्रैक करना है, बल्कि इस मकसद से पढ़िए टेंस को कि हम किसी व्यक्ति को पढ़ा सके, हम किसी व्यक्ति को बता सके। टारगेट बड़ा होगा तो बड़ा अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो सोच आप बड़ा रखिए, सोचने में तो कुछ नहीं जाता है, मोटिवेट हम आप लोग को नहीं करेंगे, लेकिन ये मतलब सही बात है, सोचने वाली बात है बाबू। कि देखो, अगर छोटा है, सोच ही छोटा रखेंगे तो क्या फायदा होगा हमको, ठीक। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सोचकर पढ़ाई कीजिए, मेरे पास खास करके मेरे क्लास में, कि हम लोग जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ना कि सिर्फ एग्जाम में तक रखिएगा, बल्कि उसको आप लोग किसी व्यक्ति को बता सके इस काबिल, इस हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। तो बिल्कुल आज एकदम सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में सीखने वाले हैं आज कौन सा टेंस। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। आई बात समझ में? अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस आप लोग को याद आया होगा कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोग को बताएं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आप लोग को पढ़ाए होंगे, नहीं जो वीडियो देखे हैं वो जाए हमारे चैनल में विजिट करें, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को, या प्लेलिस्ट भी बनाने वाले हैं बहुत जल्द आप लोग के लिए, ठीक है। तो वीडियोस चालू करने से पहले आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम लेके आप लोग अपने सामने बैठ जाओ, क्योंकि आज सिखाने वाले नहीं, एकदम भेजा में फिट करने वाले हैं तुम लोग को। चलो, हमारा पहले ही हेडिंग हम डाल चुके हैं क्या, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और बात बता दे, इसकी थोड़ी सी फैक्ट बता रहे हैं। टेंस की पहचान अगर ये दिमाग में फिट कर लिया आप लोग, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। सही है, कभी नहीं भूल पाओगे। चलो आओ देखो क्या है, कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, याद रखना आप लोग कि कंटिन्यूअस जहां पे भी नाम आएगा, कुछ नहीं करना भाई। कंटिन्यूअस जहां पर भी नाम आएगा तो कंटिन्यूअस सुन लिए तो उसके साथ वर्ब जो होगा, वो क्रिया जो होगा, उसका फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी आईएनजी लगाएंगे। जब भी वर्ब होगा उसके आईएनजी लगाएंगे। अरे कंटिन्यूअस सुन लिए रे भाई, कंटिन्यूअस सुन लिए ना नाम, तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा अपने आप। आई बात समझ में? अब कंटिन्यूअस है, इससे ये क्लियर हो गया कि जो भी बनावट होगा वो फोर्थ फॉर्म लगेगा वर्ब में, ठीक है। अब देखो, अब हम बता दें परफेक्ट में क्या होता है। तो परफेक्ट में हमेशा परफेक्ट नाम आएगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा, ये फैक्ट। इंडेफिनिट में फर्स्ट लगता है V1 लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है। बाकी सिंपल सा वैसे ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं। अच्छा चलो, नाम से ही हम लोग खोज करते हैं, इसको नाम से ही पहचान करते हैं। पहली काम तो वही, हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। सीआईडी ना बना के भेज दिए तुम लोग को ना, तो बोलना देखो ना, खोज करते हैं। देखो हमारे पास नाम दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी क्वालिटीज पता करते हैं, इसकी गुण पता कर लेते हैं ना हम लोग कि क्या क्वालिटी हो सकती है, कैसे सेंटेंसेस को पहचानेंगे, क्या खासियत होगी। तो आओ देखो ना, पहले ही नाम लिखा हुआ है क्या है, तो पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है, तुम बता दो। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब जो समय बीत चुका है। अरे बीता हुआ समय ही तो हमारा पास्ट है। नहीं, जैसे आप लोग का पास्ट होगा कुछ, जो भी हो सकता है, नहीं, ठीक। अब पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी जो वैसे समय जो बीत चुकी है उसे हम लोग पास्ट कहते हैं। यानी एक पता चल गया कि जितने भी काम होगा ना, टेंस का मतलब होता है काम और टाइम और वर्क को बताएगा। तो टाइम तो हमको पता चल गया, जितने भी काम होंगे वो पास्ट के होंगे, यानी बीते हुए समय का ही काम होगा। पहला क्वालिटी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पहला पास्ट से पता चला जितने भी काम होंगे वो बीते हुए समय का होगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा लिखा हुआ है भाई कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, काम कैसा होगा, इसकी क्वालिटीज क्या होगी, जल्दी से बता दो आप लोग। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है यार, कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बना है, याद रखना। अरे यार, कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बना है ना, तो याद रखना कंटिन्यू का मतलब क्या होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार,
ठीक, ये तो पता चल गया था कि जितने भी काम होंगे वो तो पास्ट के होंगे, यानी बीता हुआ समय का काम होगा वही हमको पता चलेगा। अब काम कैसा होगा, तो काम होगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई साहब हम कंटिन्यू होंगे। जो काम होगा ना वो कंटिन्यू होगा, वो लगातार होगा। ठीक, आई बात समझ में। एक तो पास्ट की बात आएगी, पास्ट का काम होगा, और काम भी होगा तो वो लगातार चलेगा, वो कंटिन्यू चलेगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? नाम से ही आविष्कार किए, नाम से ही खोज किए किए ना? आप लोगों को समझ में आया? यानी क्वालिटी पता चल गई क्या क्या। तो पास्ट से हमको ये पता चला कि जितने भी टाइमिंग होगा, जो भी समय होगा, वो समय होगा पास्ट का, यानी बीता हुआ समय का। और काम कैसा होगा, तो काम कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू से बना हुआ। कंटिन्यू का होता है लगातार। अब कंटिन्यूअस, अब जो लगातार, अब काम कैसा चलेगा, तो लगातार चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, बस। यानी यही क्वालिटी होगी। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे, तो पास्ट की बातें होंगी, काम लगातार चलेगा। अगर ये क्वालिटी दिखाई दे दिया तो हमारा कौन सा टेंस, वही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं, बस हम नाम से ही तो आविष्कार कर रहे हैं ना, नाम से ही तो खोज कर रहे हैं ना। आई बात समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब देख लेते हैं। अब ये तो फॉर्मेलिटीज निभानी जरूरी है भाई। चलो लिखे हुए हैं, इसका रूल लिखे हुए हैं, इसका 2 रूल लिखे हुए हैं, जो आप लोग को फिट, जो याद रहता है वो याद रख लो। वैसे तो ये मस्त है, नाम से ही आविष्कार करने वाला ये ट्रिक मस्त है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही आविष्कार कीजिए, ऐसे ही खोज कीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं भी याद है ना तो नाम पहचान लेंगे, नाम से याद क्लियर हो जाएगी। चलो आप देखो, लेकिन फिर भी ये बता दे रहे हैं आप लोग को। पहला रूल कहता है कि यदि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या? यदि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, तो उसे हम लोग कह देंगे वो कौन सा टेंस है, तो वही तो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, वही तो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस ना। रहा था, रही थी, जहां पे देखेंगे समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, तो वो हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक और बात जानकारी के लिए आप लोग को बता दें, जैसे वो फिल्म वगैरह देखते हैं, डिस्क्लेमर आता है, हम पहले ही बता दें, आप चेतावनी दे रहे हैं। सुनो, चेतावनी क्या है कि ये हिंदी है, हिंदी हर जगह पे काम नहीं आने वाला है, हो सकता है कहीं कहीं पे फेल हो जाए, तो ये हिंदी को बस समझ लेना या दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा सीरियस मत हो जाना। रहा था, रही थी, रहे थे, जहां पर भी आएगा समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, तो वही है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। रूल नंबर 1 खत्म। रूल नंबर 2 क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। वैसी वाक्य जिसमें कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा हो, ठीक, उसे हम लोग कह देंगे कौन सा टेंस है, तो वही है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। नहीं समझ में आया, एकदम विस्तार रूप से समझाते हैं, टेंशन मत लो ना यार, जब हम है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात, आई बस समझ में ना। चलो देखते हैं, हम क्या बोले हैं कि वैसा काम जो पास्ट में लगातार चलेगा, उसे ही कह देंगे हम लोग कौन सा टेंस है, वही है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं तब समझ में आएगा। देखो, नाम से भी हम लोग पहचान सीख लिए, जो रूल होते हैं वो भी हम लोग सीख लिए। नाम ये कहा, पहले पास्ट से हमको पता चला कि जितने भी टाइमिंग होगा, जो समय होगा, वो पास्ट का होगा, यानी जितने भी बातें होंगी, जितनी भी बातें आएंगी, वो सब, जितने भी काम आएंगे वो सब पास्ट के होंगे, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। कंटिन्यूअस ये बता के हमको चला गया कि कंटिन्यूअस यानी जो भी काम हो गए वो लगातार चलेंगे। आई बस समझ में। क्वालिटीज क्या होगी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो काम तो होगा पास्ट का, काम तो होगा पास्ट का होगा, लेकिन वो काम लगातार चलेगा, यानी पास्ट में जो भी काम लगातार चल रहा होगा उसे ही हम लोग कह देंगे वो पास्ट क्या है, कंटिन्यूअस। दूसरा रूल ये कहा कि रहा था, रही थी, रहेगा, तो हम समझ जाएंगे वो भी है पास्ट कंटिन्यूअस। और तीसरा रूल ये कहता है यदि पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा है ना, तो उसे हम लोग कह देंगे क्या है, वो पास्ट कंटिन्यूअस। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि वह गाना गा रहा था। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, तो ये कहता है कि रहा था, रही थी, जहां पर भी आएगा कौन सा टेंस कहलाएगा, तो वही हमारा टेंस कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था आया ना, इसका मतलब समझ गए कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। रही थी आया ना, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं होगा। रही थी फिर आया, कौन सा टेंस है, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस। रूल नंबर 1 ये फिट हो गया। अब देखते हैं दूसरा कहता है कि भाई पास्ट की तो काम हो, पास्ट की तो बात होगी, काम भी होगा तो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, यानी पास्ट में जो काम लगातार चलेगा उसे हम लोग कह देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। चलो देखें, वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दो, दिमाग पे प्रेशर। वह गाना गा रहा था मतलब कब, रहा था यानी पास्ट में,
यानी गाना गा रहा था, यानी गाने का काम लगातार कर रहा था। कब? तो पास्ट में। यानी समझ में आया ना आप लोगों को। दूसरा देखो, दूसरा ये कहता है कि मधु नाच रही थी। अरे नाच अभी नहीं रही है भाई, नाच रही थी। नाच रही थी मतलब पास्ट में। आ रहा है समझ में आप लोगों को? नाच रही थी मतलब पास्ट में, नाच रही थी मतलब नाचने का काम लगातार कर रही थी। समझ में आया? तीसरा देखो, राधा बाजार से आ रही थी। राधा बाजार से आ रही थी। अब बताओ, बाजार से आ रही थी मतलब आ नहीं रही है भाई, आ रही थी मतलब कब? पास्ट में। ये बात है पास्ट की। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, ये थी हमारी पूरी पहचान। ठीक, अब चलो थोड़ा सा आते हैं बनाने पे। बनाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये पहचान तो पहचान कर लिया, अब संसार में कहीं पर भी हम लोग देख लेंगे ये सब क्वालिटीज दिखाई देंगी, हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये हम भेज दे देकर आविष्कार। चलो आओ, अब देखो इसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रक्चर लिखवा दे, वैसी आवश्यकता नहीं है लिखवाने की। सबका तो वही रूल होता है, 1 नंबर पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, 2 नंबर पे या 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे मेन वर्ब, और चाहे कितना भी फॉर्म लगे 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट। यही होता है खास करके। चलो अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो स्ट्रक्चर कहता है कि 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे वर्ब, सॉरी 2 नंबर पे लगेगा या तो वॉज या वर, क्योंकि ये पास्ट है, ये पास्ट को डेडिकेट करता है। 3 नंबर पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस ING, और 4 नंबर पे लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अगर ये स्ट्रक्चर हमें याद है तो हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक, बस इसी पे तो हम लोग को काम करना है। अच्छा, वॉज वर्ब भी किसके साथ लगेगा ये भी हम आप लोग को बता दें, तो चलो बता देते हैं। अरे यार एक भी तुम लोग को डाउट नहीं छोड़ेंगे। टेंस जो है ना वो हम सिखा कर नहीं बल्कि फिट करके भेजेंगे। चलो आप देखो किसके किसके साथ लग सकता है। चल देखो यहाँ पे लिख चुके हैं किसके किसके साथ क्या लगेगा। तो हम लिख चुके हैं पहले ही कि भाई सिंगुलर, सिंगुलर के साथ मतलब सिंगुलर कौन की आई या फिर नाम हो, ही सी इट, ये सब के साथ हम लोग क्या लगा देंगे। तो ये सब के साथ हम लोग लगाएंगे वर्ज। याद रखना तुम लोग, ये सब के साथ लगाएंगे वर्ज। और प्लूरल के साथ लगाएंगे, प्लूरल में यू वी दे, ये सब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, यानी एक से अधिक जहां पर भी बात आएगी तो वहां पे हम लोग लगा देंगे वर्ड चुट के बजा कर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बनाते हैं हम लोग सेंटेंस जो आपके सामने लिखे हुए इसको बनाते हैं। 1 नंबर पे सब्जेक्ट हमारा कौन है, जल्दी से बता दो। 1 नंबर पे वह है, वह का होता है। एक और बात हम बता दे, सुनो और भी आसान कर देते हैं हम तुम लोग को, कुछ नहीं करना। चलो थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, जो जो बिल्कुल एकदम पहले दिन आए हैं, ज्वाइन किए हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान कर देते हैं। पहले हम लोग देखो बना कैसे सकते हैं, सेंटेंसेस को बना कैसे सकते हैं। देखो पहली बात कि हमको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि उसको मतलब सजाने हमको आना चाहिए। ठीक है, उसको कौन कहाँ पे रहेगा ये सजाने हमको आना चाहिए। तो ये सीख लेते हैं। पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग क्या हमको पता है। तो देखो वह का क्या होता है, तो लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो सी। ठीक है, लड़का का बोध होगा ही, लड़की की बोध होगी तो सी। और गाना का क्या होता है, तो ये गाना का होता है सिंग, सॉरी गाना का होता है सॉन्ग। ये गा रहा है तो ये गाना का होता है सिंग। था आया या तो वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया, इसका इंग्लिश हमको पता चल गई पहला। ठीक, पहला चीज पता चल गया। अब सजाना सीखते हैं हम लोग सीखते हैं ना। चलो सजाएंगे कैसे, तो हम बता दें आप लोग कैसे सजाना है। याद रखना ये नियम, ये ट्रिक याद रखना तुम लोग, एक ट्रिक के जरिए से ही हम पढ़ाएंगे रे भाई। चल देखें यहाँ पे पहला काम है सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को वहीं पे लिख दो। या अब देखो वह गाना गा रहा था, अब ये लड़का है, लड़का के लिए क्या लगाते हैं, लड़का के लिए लगाते हैं ही। बस अब यहाँ तक काम कर लिए। अब अगला स्टेप क्या करना है, जब यहाँ ये काम किए फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को वहीं पे लिखे, उसके बाद चले जाएंगे लास्ट में। अब लास्ट में लिखते हुए आएंगे। अब बताओ रहा था आया तो क्या लगाएंगे, या तो वॉज या तो वर। 1 नंबर पे क्या है, या तो वॉज या तो वर लगाएंगे ना। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, तो ही के साथ लगाएंगे वॉज। ये चल नहीं रहा है, ही के साथ लगाएंगे वॉज। उसके बाद क्या है, सिंग है ना। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है हमारा सिंग। अब सिंग लिख दिए, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब इसके साथ आईएनजी आएगा, देखो यहाँ पे आईएनजी आएगा ना, तो आईएनजी लगा दिए, हो गया हमारा सिंगिंग। 3 नंबर पे क्या है, सॉन्ग। सॉन्ग को ऐसे नहीं लिखते हैं, अ लगाया जाता है ये। ठीक है, आई बात समझ में।
चलो ये भी क्यों लगाया जाता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब नाउन वगैरह पढ़ा जाएगा तो उसमें वो आएगा। चल दूसरा देखते हैं, दूसरा का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। अब मधु का होता है, मधु लिख दिए। नाचना का डांस होता है, हम लिख दिए, ठीक है। और ये था थे है तो या तो वज लगेगा या वर्ड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो सजा देते हैं, सजाने का वही काम, एक नंबर पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को यहीं पे लिख देंगे, तो मधु को मधु यहीं पे लिख दिया, चले जाएंगे लास्ट में। अब मधु नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, नाम के साथ लगेगा वॉज। अब बताओ डांस, डांस का लिख दे डांस, क्या सही है, नहीं, क्योंकि डांस तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसके साथ आईएनजी आना चाहिए, तो आईएनजी लिख दिया हम यहाँ पे, कोई दिक्कत। मधु वॉज डांसिंग। तीसरा ये आप लोग बनाएंगे, ये आप लोग के लिए काम, इसका आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पुट करना है और ये बताना है आप लोग को, तभी हम लोग को हमको पता चलेगा कि भाई तुम लोग सीख गए हो। और सीखे हो तो इस मकसद से सीखे हो कि तुम लोग किसी और को भी सिखा सकते हो। ठीक, आई बात समझ में। तो ये वाला आप लोग काम करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। अब और करते हैं हम लोग प्रैक्टिस, जो अभी हम लोग सीखे हुए हैं। सीखे कौन क्या है हम लोग, तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब उसी को तो बनाना है भाई, उसी को तो प्रैक्टिस करना है। चलो हम लोग देख लेते हैं ना। नियम वही याद रखिएगा, पहले हम लोग को मीनिंग पता होना चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। नहीं भी स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, नियम वही होता है। चलो एक नंबर पहला है कि वह रो रहा है। वह एक नंबर पे सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए होता है ही के साथ आप लोग को पहले बता चुके हैं ही के साथ क्या लगता है, तो ही के साथ वज लगता है। कॉपी देखो, कॉपी में आप लोग लिखे हो गए ई के साथ वज लगता है। अब बताओ काम कौन सा हो रहा है जी, वो क्या है, तो काम हो रहा है रोने का। रोना का होता है क्राई, क्राई में आईएनजी जोड़ दिए, क्राई हो गया, बस बन गया। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है बॉस। देखो ना आप लोग, दूसरा देखो, राम सो रहा है। एक नंबर पे सब्जेक्ट है हमारा राम, राम एक नाम है तो नाम के साथ भी लगेगा वज। काम कौन सा, क्या काम कर रहा है, तो सोने का, तो सोना का होता है स्लीप। इसमें आईएनजी लगा दिए, हो गया स्लीपिंग। वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 प्लस आईएनजी लगा दिए। देखो कितना सिंपल है, कितना आसानी से बन रहा है। एक नंबर पे हमारा इधर तीसरा में देखो, एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है मधु, मधु को यहीं पे लिख दिए हैं। मधु एक नाम है, नाम के साथ क्या आएगा, नाम के साथ आएगा वज, ठीक है। अब नाम के साथ वज आएगा, काम कौन सा हो रहा है, तो काम हो रहा है पकाने का। पकाना का होता है क्या, पकाना का होता है कुक। कुक में आईएनजी जोड़ना हमारा अनिवार्य है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीख रहे हैं। क्या पका रही है, तो खाना। खाना का क्या होता है, तो खाना का होता है फूड। कितना सिंपल सिंपल बन रहा है, कितना आसानी से बन रहा है। बताओ दिमाग में फिट हो रहा है कि नहीं। चलो चौथा देखते हैं, मधु विद्यालय जा रही है। अब बताओ एक नंबर, सॉरी रामू विद्यालय जा रहा है, ठीक है। अब रामू जा रहा है विद्यालय, तो एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो रामू, तो रामू को लिख दिए यहाँ पे रामू। ये भी एक नाम है, नाम के साथ हम लगा दिए क्या, वॉज। अब बताओ काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है जाने का। अब जाना का होता है गो, और गो में हम जोड़ दिए आईएनजी। कोई दिक्कत। कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है, इसमें एक टू लगाएंगे। अच्छा ये टू क्यों आया, टू क्यों लगा, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो सुनिए, टू इसलिए लगाते हैं ना, टू लगाते हैं इसलिए कि कहीं भी कोई सा भी चीज या फिर इंसान हो या कोई चीज हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वहां पे हम लोग टू का यूज करते हैं। आई बात समझ में, कितना सिंपल। अरे एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाएगा ना, अब वो जगह हमको पता होगा तो टू लगाएंगे। जैसे मैं देखो यहाँ पे यही सेंटेंस देख लो ना, कि रामू विद्यालय जा रहा है, मतलब कहीं से कहीं पे जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है। पता चल गया, प्लेस पता चल गया। सोचो अगर हमको कहीं जा रहा है, अब जगह हमको नहीं पता है, तब क्या होगा, तो हम बताते हैं ना आप लोग को। अगर जगह हमको पता नहीं है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे टू नहीं लगाएंगे। अगर जगह पता होगा, कहीं से कहीं पे जा रहा है, तब वहां पे टू लगाएंगे। जैसे सेंटेंस ही कह रहा है, देखो यहाँ पे कि रामू विद्यालय जा रहा है, यानी देखो सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है कि रामू विद्यालय जा रहा है, मतलब कि कहीं से कहीं पे जा रहा है। यहाँ पे विद्यालय जा रहा है पता था, अगर ऐसा हो रामू जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, तो वहां पे टू नहीं लगाएंगे। लेकिन कहीं से जब कहीं पे जाया जाता है ना, तो वहां पे टू लगाया जाता है। बड़ा सिंपल सा आसान सा फंडा था। तो देखो यहाँ पे अगला सेंटेंस है हमारा कि सोहन मुझसे मिल रहा था, सॉरी। देखो तो एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है सोहन, तो लिख दिए हम सोहन। सोहन भी एक नाम है, तो नाम के साथ लगा दिए वज।
ठीक है। अब काम कौन सा हो रहा है, तो मिलने का, तो मिलने का होता है मीट, मीट में आईएनजी जोड़ दिए, ठीक है। किससे मिल रहा है, तो मुझसे, मुझसे का हो गया हमारा मी। कितना सिंपल सा फंडा था। अब अगला देखो, सपन पतंग उड़ा रहा था, तो एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है सपन, तो सपन लिख दिए, ये भी एक नाम है तो नाम के साथ वॉज लगा दिए। अब बताओ काम कौन सा कर रहा है, तो उड़ाने का। अब उड़ाने का काम कर रहा है तो उड़ाना का होता है फ्लाई, अब फ्लाई में आईएनजी लगा दिए, हो गया हमारा फ्लाइंग। उड़ा क्या रहा है, तो पतंग, पतंग का तो सबको पता ही होगा कि काइट होता है। कितना सिंपल सा फंडा है। अब आया समझ में। अगला सेंटेंस देखो, हम लोग कहानी लिख रहे थे। एक नंबर पर अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हम लोग का होता है वी। अब वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल के साथ हम बताए हैं वर आना चाहिए। काम हो रहा है लिखने का, तो लिखना का क्या होता है, लिखना का होता है राइट, राइट में हम जोड़ दिए आईएनजी। याद रहे, जहां पे लास्ट में ई आएगा वहां पे आई नहीं जोड़ सकते हैं, ई को हटाना पड़ता है, तो राइटिंग हो गया। अगला देखो, राइटिंग लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, तो स्टोरी, तो यहाँ पे स्टोरी हो गया, राइटिंग अ स्टोरी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखो, मैं फिल्म देख रहा हूँ, मैं फिल्म देख रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा मैं का हो गया आई के साथ क्या आएगा, तो आई के साथ आएगा वॉज। अब बताओ, अब यहाँ पे है देखना। अब देखना का सी भी होता है, देखना का वॉच भी होता है, देखना का लुक भी होता है। अब कौन कहाँ पे आएगा उसको भी हम बता दें, तो सी आएगा वहां पे जहां पे नॉर्मली हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं वहां पे हम सी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर झटके से देखा जाए, ठीक है, अगर झटके से अचानक से देखा जाए तो वहां पे हम लोग बोलेंगे लुक। क्या बोलेंगे, लुक। झटके से अगर देखा जाए तो, अचानक देखा जाए तो। लेकिन अगर कोई सा भी ऐसी चीज जिसको बैठ कर 2 घंटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लगातार आधा घंटा बैठ के कंटिन्यू देख रहे हैं, वहां पे लुक या सी नहीं बोल सकते हैं, वहां पे क्या बोल सकते हैं, वॉच। क्या बोलिएगा, जहां पर भी कंटिन्यू बैठ करके कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ सीखा जाता है, वहां पे हम लोग वॉच लगाते हैं, देखना का, ठीक है। मेनली हम लोग देखते हैं तो सी बोलते हैं, झटके से देखा जाता है तो वहां पे लुक बोला जाता है, जैसे लुक एट द बोर्ड। अब झटके से देखिएगा ना बोर्ड पे, नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ पे अब देखो, फिल्म देखेगा 2 घंटा ऑब्जर्व करेगा ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो आना चाहिए वॉच, इसमें आईएनजी जोड़ दिए। ठीक है, क्या देखेगा, तो फिल्म, फिल्म का क्या होता है, मूवी। चलो अगला है, राम खाना खा रहा है। एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है राम, तो राम हम लिख दिए। और राम एक नाम है तो नाम के साथ वॉज लगा दिए। काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है खाने का। अब खाना का होता है ईट, ईट भी लिख दिए। क्या खा रहा है, तो खाना, तो अरे सॉरी इसमें आईएनजी तो लगेगा। क्या खा रहा है, तो खाना, खाना का होता है फूड, लिख दिए। चलो अगला देखो, समर बाजार जा रहा है। अरे बाजार जा रहा है तो जाने दो ना उसको, क्या होगा, समर, समर एक नाम है तो नाम के साथ क्या आएगा, वॉज। अब बाजार जा रहा है, काम क्या हो रहा है, तो जाने का, जाना का भी बताए हैं गो होता है, गो में आईएनजी तो लगाना हमारा कर्तव्य है, ये सिद्धांत हमारा। चलिए आइए, अब कहाँ जा रहा है, अब देखो हमको पता है कि बाजार जा रहा है तो इसलिए टू लगाएंगे। अब बाजार का क्या होता है, तो मार्केट, लिख दो यहाँ पे मार्केट। सिंपल सा फंडा तो था। आया समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिलहाल एक सेंटेंस आप लोग के लिए, जो अगर बना देगा तो उसका इस अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, प्लस जो भी आपसे सीट होगा वो हम करेंगे। सेंटेंस हमारा क्या है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोग गरीबों से प्रेम कर रहे थे। ये हमारा है सेंटेंस। इससे पहले भी सेंटेंस दिए है और ये सेंटेंस, अगर ये बना दिए आप लोग तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, तब हमको पता चलेगा कि हाँ भाई जो भी हमारा देखने वाले हैं व्यूअर्स, वो जो भी सीखने वाले हैं वो सीख गए हैं, तो मेहनत का थोड़ा सा फल हमको मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को भरना है और कमेंट करके इसका सही आंसर देना है, और उनको वीडियो में नाम लिया जाएगा, प्लस जो भी बधाई है उस उनको उनके फ्यूचर को लिए दिया जाएगा। ठीक, और बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ये जो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ